हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूं। आज का जो वीडियो है आप देख पाओगे, ये मेरा जो है वार्म गियर है। आज का जो वीडियो होगी इसकी वार्म गियर के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस ही नहीं, आपको इसका मैं एनिमेशन वगैरह करके दिखाऊंगा। सारा चीजें इस वीडियो में आप देख पाओगे किस तरीके से इसको बनाना है, इसकी क्या थ्योरी वगैरह लगता है। बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे वार्म गियर होता क्या है, कितना टाइप को हम वार्म गियर लगाते हैं। देखो यहाँ पे जो गियर है और यहाँ पे एक ऊपर में वार्म है। अगर हम वर्म की बात करें तो कितना टाइप का वर्म्स आता है। बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं दो टाइप का यहाँ पे वर्म्स आता है। एक आता है आपका सिलिंड्रिकल टाइप, एक आपका आता है कोन टाइप। जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये जो मेरा सिलिंड्रिकल टाइप होता है। इसमें भी हम बात करते हैं इसमें सिंगल थ्रेडेड यूज कर रहा हूँ या डबल थ्रेडेड यूज कर रहा हूँ या ट्रिपल या फोर्थ यूज कर रहा हूँ। उसके हिसाब से प्रेशर एंगल कितना होगा, कहाँ पे हम 14 पॉइंट हाफ डिग्री का प्रेशर एंगल लगाना पड़ता है, कहाँ पे हमको 20 डिग्री का प्रेशर एंगल लगाना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे वर्म गियर की बात करें तो वर्म गियर हम जैसे यूज करते हैं तो इसमें कितना टाइप का वार्म गैस होता है। हम तीन टाइप का यहाँ पे वार्म गैस यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है आपकी स्ट्रेट फेस, एक होता है आपकी हॉप फेस और एक होता है आपकी कॉनकेव फेस, ठीक है। तो यही बेसिकली इसकी जो थ्योरी है उसको कहाँ से मिलेंगे, आपको कैसे पढ़ना है। जब भी गियर आप बनाते हो तो इस टाइप में कौन सा टाइप आपको बनाना है, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आज का जो वीडियो होंगे इस वीडियो में आज कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ वार्म गियर के, और इसकी जो है आपको एनिमेशन वगैरह करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर हम वर्म गैस के बारे में बात करें तो वर्म गैस जो होता है कहाँ पे ये यूज होता है, बेसिकली इसको यूज कहाँ करना पड़ता है। देखो वर्म गैस जो यूज होता है पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। वहां पे कहाँ होता है जहां पे नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट होता है। बेसिकली जो शाफ्ट होता है यहाँ पे नॉन पैरेलल है, यहाँ पे देखो नॉन पैरेलल है क्योंकि एक तो इस तरफ से है और नॉन इंटरसेक्टिंग है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग भी नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे ऐसे होता है ना, जैसे आपके वेफेल गियर होता है इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पे नॉन पैरेलल है नॉन इंटरसेक्टिंग है। जहाँ पे ये नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग हो रही है और जहाँ पे आपकी पावर ट्रांसमिशन हो रहा है दो शाफ्ट के बीच में, वहां पे इसको बोलेंगे हम वर्म गैस बोलेंगे, ठीक है। तो जो वर्म्स होती है, वर्म्स बोले किसको बोलते हैं, हम इसको वर्म्स बोलते हैं। वर्म्स बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है आपकी सिलिंड्रिकल या स्ट्रेट टाइप का, एक होता है आपका कोन टाइप का। यहाँ पे जैसे आप देख पाओगे ये मेरा स्ट्रेट है, सिलिंड्रिकल है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिलिंड्रिकल टाइप का, इसको बोलते हैं हम वर्म, इसको बोलते हैं हम वर्म गियर्स, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो सिलिंड्रिकल टाइप होता है इसमें दो टाइप में आता है। एक होता है आपकी स्ट्रेट में आती है सिंगल जो होती है, एक आता है आपके डबल में आती है। अब ये जो सिंगल है ये जो डबल है, सिंगल वर्म है, इसको हम वर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल है और यहाँ पे एक डबल है, और सिंगल और डबल में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस होता है, देखो जो ये होता है सिंगल और जो सिलिंड्रिकल वर्म्स होता है मोस्टली यूज होता है, मतलब सबसे ज्यादा ये वाला यूज होता है, ठीक है। इसमें भी पार्ट आता है, सिंगल टाइप आता है, डबल टाइप आता है, ट्रिपल आता है, क्वाड्रल आता है, चार टाइप में आती है। जो आपका सिंगल होता है ना, जो शेप होता है ना, इसकी जो शेप होता है, इसका जो सिंगल की जो थ्रेड की जो शेप होता है वो इन्वॉल्यूट हेलिकॉइड होता है, ठीक है। इन्वॉल्यूट हेलिकॉइड होता है जो, और जो प्रेशर एंगल होती है, जो पहला और जो डबल है, जो पहला और मतलब सिंगल वर्म और जो डबल वर्म जो है, इसके भी जो प्रेशर एंगल होती है ना वो 14.5 डिग्री होता है, 14 हाफ डिग्री का होता है। अगर हम ट्रिपल और क्वाड्रिल होता है जिसमें आपकी जो एंगल होता है उसमें प्रेशर एंगल जो बनेगा वो 20 डिग्री का बनता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात होता है, जहां भी इंटरव्यू वगैरह में जाते हो ये आपकी क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहता है। अब उसके बाद आते हैं हम कोन टाइप में, जो वर्म होता है इसमें होता है कोन टाइप का वर्म। कोन टाइप का वर्म देख पाओगे यहाँ पे, जैसे आपका एक कोन बन रहा है, ठीक है। ये एक तरीके से आप यहाँ पे देखो ना ध्यान से, तो यहाँ पे एक कोन बन रहा है, तो इसको बोलते हैं हम कोन टाइप का वर्म, ठीक है। एक होता है आपका क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है सिलेंड्रिकल होता है या स्ट्रेट बोल सकते हैं उसको, दूसरा होता है कोन टाइप में। मैं दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। जो सिलेंड्रिकल होता है इसमें चार टाइप का होता है, बेसिकली सिंगल सिंगल थ्रेड, डबल थ्रेड, ट्रिपल थ्रेड और क्वाड्रल थ्रेड, ठीक है। प्रेशर एंगल का डिफरेंस होता है, सिंगल और डबल के लिए जो प्रेशर एंगल होता है 14.5 हाफ डिग्री का होता है, और जो थर्ड और फोर्थ होता है, मतलब जो टाइप ऑफ थ्रेडेड होती है उसमें आपको कितना यूज करना है, 20 डिग्री का प्रेशर एंगल आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया इसकी कॉन्सेप्ट। अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजी में बात करें, जैसा टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, जैसे ये मेरा क्या है, वर्म से ये मेरा गियर है, ठीक है। तो इसकी जो कहाँ पे किसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिच। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच में हम पिच बोलते हैं। अगर हम मोबाइल के नॉर्मल पिच की बात करें तो एंगल में जो बनता है। इसके बाद आपका लीड एंगल आता है, पेज डायमीटर आता है, हाफ विड आता है, हाफ डायमीटर आती है, हाफ लेंथ आती है। तो ये सारा चीजें आपको यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी होती है इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। तो वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखो अगर इसको एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स में करना होगा तो आप इसको किस तरीके से करोगे, तो वो वाला थोड़ा ध्यान से देख लो, ठीक है। अब आ गया।
इसमें टाइम लग जाएगा एनालिसिस होने में, बस ये प्रॉब्लम है। लेकिन है बहुत बढ़िया, टाइम बहुत लग जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स में बहुत कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसमें सबसे पहले जो मेरा आएगा, इसको मैं फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल को अब रिजिड करना पड़ेगा। जो भी आपका यहाँ पे फ्लेक्सिबल है ना, इसको हम रिजिड कर लेंगे। उनके बाद जो मेरा यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने कॉन्टेक्ट रीजन है, तो मैं कॉन्टेक्ट को यहाँ पे हटाऊंगा। क्लियर, कॉन्टेक्ट को मैं हटा दिया। अब जो मेरा यहाँ पे इंटरेक्शन है, इनको मैं फ्रिक्शन लेस नहीं कराऊंगा, यहाँ पे मैं फ्रिक्शनल करूंगा। अब देखो यहाँ पे आता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट और डायनेमिक कोफिशिएंट और आपको डिले कांस्टेंट। डिले कांस्टेंट मुझे चाहिए नहीं, मुझे फ्रिक्शन कोफिशिएंट लगाना है। देखो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता क्या है भाई, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इसको जो यूनिट होता है इसका होता है म्यू। ठीक है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ इंटरसेक्शन, अमाउंट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडी। अगर दो बॉडी के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, म्यू उसका वैल्यू डालना होता है। तो आप जो स्टील यूज करते हो, इसको आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट डालना होगा। यहाँ पे जो मैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट डाल रहा हूँ, मैं 0.2 का डाल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपकी डायनेमिक कोफिशिएंट। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएंगे। डायनेमिक जो कोफिशिएंट होता है ना, इसको हम काइनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, इसको हम काइनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। अब डायनेमिक कोफिशिएंट होता क्या है, डायनेमिक कोफिशिएंट जो होती है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। अगर आप स्टैटिक का यूज करते हो तो आपको 0.7 यहाँ पे वैल्यू रखना है। अगर आप डायनेमिक करते हो तो आपको यहाँ पे 0.4 रखना होता है, ये स्टैंडर्ड होता है। डायनेमिक फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है एक तरीके से, जो क्रिएट होता है दो बॉडी के बीच में, जो बॉडी मूविंग करता है। जब ये दोनों बॉडी मूविंग करेंगे ना, दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन जो क्रिएट होगा, उस जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, उस फोर्स को बोलेंगे हम डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब डायनेमिक फ्रिक्शन यहाँ पे कितना डालना है, 0.4 का डालना है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखना है। अब मेरा यहाँ तक हो गया, अब मैं इसकी मेसिंग कर देता हूँ। मेसिंग में मैं ज़्यादा टिपिकल मेसिंग नहीं करूँगा कि मैं यहाँ पे जाके प्रॉक्सिमेट्री वगैरह कर दूंगा तो सिस्टम मेरा बहुत स्लो हो जाएगा और मेरे को इश्यू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो है सीधा जाके इसको बस फाइन कर लूँगा। ठीक है, अगर आपको करके देखना है तो आप करके देख लो, लेकिन बहुत टाइम ले लेगा आपका सिस्टम। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं जनरेट मैच कर दूंगा। तो यहाँ तक मेरा जो है मैचिंग हो गया है। ठीक है, अब आता है हम यहाँ पे एनालिटिक्स सेटिंग में। ठीक है, तो ऊपर से एक एक करके आ जाते हैं, तो अभी यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एनालिसिस सेटिंग में। एनालिसिस सेटिंग में क्या होता है, यहाँ पे मेरे को एन टाइम पूछता है, तो एन टाइम में क्या रखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम साइकिल के बहुत ज़्यादा साइकिल दे रहा है, इसको हम कर लेते हैं 1000 के आसपास। ठीक है, एन टाइम हम कितना रखेंगे, कितना सेकंड में इसको खत्म कर रहे हैं, तो मैं इसको ज़्यादा करूंगा ना, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं इसको 1 सेकंड एटलीस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रोग्राम कंट्रोल इनिशियल स्टेप मांगते हैं। यहाँ पे इनिशियल स्टेप जो है मैं 0.01 का रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं इसको जो है इसको भी 0.01 कर देता हूँ। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको क्या गया, मैक्सिमम जो स्टेप है 0.1 का कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है आप इस तरीके से वैल्यूज वगैरह यहाँ पे सेंस कर सकते हो। अब देखो एलईडी सेटिंग मेरा सही हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स में जाके इसको मुझे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाने के बाद रिमोट डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे कोई अलग से नहीं है, यहाँ पे आपको रिमोट डिस्प्लेसमेंट ही लगाना पड़ेगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई करूँगा। ठीक है, अप्लाई करूँगा, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम 0 करेंगे, 0 0। ठीक है, रोटेशन अबाउट जेड में हो रहा है इसमें, तो हम जो रोटेशन अबाउट एक्स को 0 करेंगे, वाई को 0 करेंगे, जेड को हम फ्री रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो जो आपको किसमें काम हो रहा है, रोटेशन हो रहा है इसमें जेड के अबाउट हो रहा है ना, तो जेड को फ्री रखेंगे, हम बाकी सबको कर लेंगे। और यहाँ पे जैसे हमने पहले रिजिड करा था ना, कपल्ड है कि रिजिड है, देखो आप पूछते हो ना कि जॉइन है कि सिंगल है, मैं यहाँ पे रिजिड रखूंगा इसको। ठीक है, तो दोस्तों अभी सॉल्यूशन में जाके, इंसर्ट में जाके, यहाँ पे डिफॉर्मेशन में जाके मैं टोटल कर दूंगा। ठीक है, तो टोटल करने के बाद यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे जाने के बाद आप सॉल्व कर दूंगा। जैसे मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है आपका हो गया है। तो सॉल्यूशन होने के बाद यहाँ पे हम जो है डिफॉर्मेशन में आके इसको हम एनिमेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख पाओगे जैसे जैसे यहाँ पे आपकी जैसे आपका जो वर्म है घूम रहा है, वैसे वैसे आपकी जो वर्म गियर है वो भी इसके साथ रोटेट हो रहा है। तो ये था इसकी प्रोसेस, जो वर्म गियर होती है, इसको इस तरीके से आपको एनालिसिस वगैरह करना पड़ेगा। ये कंप्लीट प्रोसेस है, यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस है।
और अगर यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे कितना कहाँ पे जो है यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम अलग से हाईलाइट भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए प्रॉप में जाना है, जाने के बाद जिस पॉइंट में जितना डिफॉर्मेशन हो रहा है आप उस पॉइंट के हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, जब आप रिपोर्ट वगैरह बनाते हो तो यहाँ पे वो सारा चीजें आपको दिखाना पड़ता है कि मुझे कहाँ पे कितना डिफॉर्मेशन हो रही है। डिफॉर्मेशन नहीं, यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीजें देखना पड़ सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रेस की बात तो मैं यहाँ पे वॉन में से स्ट्रेस वगैरह भी डालना पड़ सकता है और यहाँ पे मैं इसको एनालिसिस भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें अपना कितना एनालिसिस वगैरह होके देख रहा है, तो हम यहाँ पे भी हम उस चीज़ को एनिमेशन वगैरह करके हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रोटेशन वगैरह कैसे हो रही है, तो किस हिसाब से ये रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप सारा चीज़ें जो है यहाँ पे देख सकते हैं, आप किस तरीके से जो है इसकी एनिमेशन हो रही है। यहाँ पे हम टोटल डिफॉर्मेशन में हम जैसे टोटल मिशन में जा रहे हैं, तो कहाँ पे कितना डिफॉर्मेशन हो रही है। तो आज का वीडियो जो है यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को अगर क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, नीचे नंबर मेंशन है, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से क्लासेस वगैरह मेरा चलते रहते हैं। तो आज का वीडियो इतना में खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।